हर शुरुआत ऐसी होती है, थोड़े से होती है, फिर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आदमी अपनी नियत में ईमानदार नहीं है। तो आप यहां सचमुच जानने आए हैं कि मन एकाग्र करने आए हैं, कि आनंद पाने आए हैं, या घर की कोई समस्या सुलझाने आए हैं? आपके दिल में क्या है? और वो दिल में यदि क्लियर होगा तो आपको लगेगा आज हमारे मन का हुआ है। और एक और बता दूं, चाहे कितने तुम जिज्ञासु हो, आए चाहे ब्रह्म ज्ञान के लिए हो, पर यदि बीच में आनंद मिल जाएगा तो सोचोगे ज्ञान जाने दो भाड़ में, यही ठीक है। आप समझते हो? मन का कुछ हो, जा रहे थे कहीं, हमारे मन का जब भी मिल जाता है हम उलझ जाते हैं। ऐसे इस दुनिया में मोक्ष सब चाहते हैं, सब मोक्ष चाहते हैं, हमें मालूम है। ऐसे मिलता हो मिल जाए, पर यदि कह दे कि भाई रास्ते में स्त्री मिल जाए तो उधर मत देखना, तुम्हें मिल जाएगा। अब मान लो मिल जाए एकांत में, तो लगेगा मोक्ष अगले साल देखेंगे, इस साल छोड़ो। यदि हम कह दें पाप ना करो, पाप ना करो, और पाप करने में अच्छा लगता है, तो लगेगा चलो मोक्ष कोई इसी साल लेना है क्या, या इसी जन्म जरूरी है, इतना आनंद है अब अगले जन्म में मोक्ष देखेंगे। आपको आनंद रोकता है। जहां आनंद के कारण ही तुम मोक्ष की ओर चल पड़े हो, वहां आनंद ही आपको मोक्ष में रोकता है। रोड़ा है, रोड़ा, आनंदमय कोश। इसी तरह लौकिक लाभ। हमारे यहां नचिकेता, ओहो, जिज्ञासु का परीक्षित, जितने अच्छे जिज्ञासु हैं उनके विचित्र हैं। सांप के काटने से मरना है, एक तरफ कथा है, एक तरफ अमृत बट रहा है। तो परीक्षित कहता है अमृत में मुझे नहीं जाना, वो बटने वाला अमृत मुझे नहीं चाहिए, तुम पी लो। जो पीने से अमृत प्राप्त होता है वो मुझे नहीं चाहिए, जो कथा से मिलता है समझकर वो हमें चाहिए। अब तुमको ये बात समझ नहीं आएगी। एक है बाहर का धन, एक है सुख का खजाना। यदि सुख का खजाना मिले तो इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन यदि एक तरफ सुख की सभा हो कि यहाँ सुख मिलेगा, और एक तरफ धन बढ़ता हो, तो लगेगा सुख वाला कार्यक्रम बाद में देखेंगे, पहले धन जमा कर। ऐसे ही पद का हमारे अंदर इतनी सांसारिकता बढ़ गई है कि हम मोक्ष को नंबर 2 में कर देते। यदि मोक्ष नंबर 1 में हो जाए कि मुझे मोक्ष चाहिए, और रोटी मुझे खाने भर को चाहिए, उससे क्या लेना देना, वो तो बहुत जरूरी वाली है, उसकी तो बात हम मना भी नहीं करते। जो जरूरी है वो नहीं रोकते, ये गैर जरूरी कामों में समय लगा जा रहा है। जैसे बड़े होने में, अब बड़ा होना जरूरी नहीं है और पूरा भी नहीं होगा। बड़ा होने का जो इरादा है ना, पूरा भी नहीं होगा और गैर जरूरी भी है। यदि बड़े नहीं हो तो कौन सा काम रुका है, पर हम लगे हैं। इसी तरह से पता नहीं किस किस काम में लगे हैं। ऐसे ही सुख भोग कर मन को भर लेना चाहते, सुख के सुख सुख। लेकिन कितने बार भोगा, आगे भोगने का मन रहता है कि नहीं? कोई ऐसे भोग का नाम बताओ जिसके लिए आगे मन ने रिजेक्ट कर दिया हो कि अब हमें चाहिए ही नहीं। ना भी करते हो, हमें मालूम है, ना भी करते हो, और जब मौका आता है फिर दोबारा रिपीट करते हो। सुख से कभी मन भरता नहीं। सोचते यही है कि एक बार पी ले, आखिरी बार, फिर नहीं पिएंगे। पर आखिरी बार पीते 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 आखिरी बार कभी नहीं होता, जिंदगी का ही आखिर हो जाता है। ऐसे ही भोगा न भुगता, बय में वो भुगता। भोग नहीं भोगे गए
हम ही भोग लिए गए। इसलिए अब संदेश आपको यहां से जाकर ध्यान की तैयारी करनी है। कोशिश करो हम 6 दिन मौन रहेंगे, 7वें दिन नहीं, 6 दिन। 6 दिन मौन रहेंगे। लिख करके कागज रखो, पेन रखो, नहीं हो तो खरीदो, लिख करके काम करो। पहली शर्त है मौन। लिखो। ये विदेशियों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले बेचारे मौन बैठे हैं, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन आप लोग लिख करके अपनी जरूरत, सुविधाएं, कठिनाइयां बताएंगे। और जब मैं अभी छूट क्या दूं, आपको जब कभी बहुत जरूरी बोलना ही पड़े तो पहले आपको याद हो कि मैं मौन हूं। 1 मिनट अपने मौन का स्मरण हो, बोलने की इच्छा ना हो, फिर भी जरूरत के कारण बोलना पड़े। यदि इसमें सत्य का पालन आपने किया, सत्य का पालन, झूठ नहीं। पहली बात है आपसे आशा कि झूठ नहीं बोलेंगे, हम पूछेंगे भी, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने वाला काम नहीं करेंगे। और हम पूछेंगे भी, तुम चोर हो कि नहीं, नहीं पूछेंगे। तुम घर के कैसे हो, नहीं पूछेंगे। हम जो यहां नियम देंगे उसी के विषय में पूछेंगे, उस विषय में झूठ नहीं बोलना। नहीं पालन किया हो तो बताना हमने नहीं पालन किया। हम पूछेंगे हाथ उठा के, पालन किया कि नहीं। तो आप मौन रहेंगे, आपको ये ख्याल रहेगा कि मैं मौन हूं, और बहुत जरूरी काम छोड़कर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चलते समय रास्ता देखना जरूरी है, लेकिन मुझे यदि ऐसे पहुंच जाता तो मुझे देखने की इच्छा नहीं थी। इच्छा को, जरूरत को समझो, नहीं बात नहीं बने। तुम्हें ये रास्ता देखने की इच्छा नहीं है, जरूरत है। इसलिए देख करके कमरे में जाओगे, आंख बंद करके नहीं जाओगे। नहीं समझ में आया? पर देखना कुछ नहीं। मुझे 6 दिन कुछ देखना नहीं है। 6 दिन तक सभा के अलावा मुझे कुछ सुनना नहीं है।